अम्मी को भी अपने साथ ले जाएगा। नूर और आरिफ की शादी हो गई। आरिफ नूर को अपनी जादुई दुनिया में ले गया, जो बहुत खूबसूरत थी। वहां नूर को हर तरह की सुख सुविधा मिली, लेकिन वह अपनी अम्मी को बहुत याद करती थी। एक दिन उसने आरिफ से अपनी अम्मी से मिलने की इजाजत मांगी। आरिफ मान गया, लेकिन उसने नूर को चेतावनी दी कि उसे वापस उसकी दुनिया में आना होगा। नूर अपनी अम्मी से मिली और दोनों मां बेटी मिलकर खूब रोईं और बातें की। नूर ने अपनी अम्मी को आरिफ की दुनिया के बारे में सब कुछ बताया और उसकी अम्मी ने उसे खुश रहने की दुआ दी। लेकिन जब नूर के वापस जाने का वक्त आया तो उसका दिल भर आया। उसे अपनी अम्मी को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। अम्मी, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, नूर ने रोते हुए कहा। बेटी, तू जानती है ये मुमकिन नहीं है, अम्मी ने उसे समझाया। तूने आरिफ को वादा किया है, तुझे वापस जाना होगा, लेकिन नूर नहीं मानी। उसे अपनी अम्मी से इतना लगाव था कि वह आरिफ की दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती थी। वह अपनी अम्मी के साथ ही रुक गई। उसी रात जब नूर और उसकी अम्मी सो रही थीं, तो एक तेज हवा का झोंका आया। कमरे की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। नूर की आंख खुल गई। उसने देखा कि आरिफ कमरे में खड़ा है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। तुमने मुझसे वादा खिलाफी की है, नूर, आरिफ ने गुस्से से कहा। तुम जानती हो, मुझे वादा खिलाफी बिल्कुल पसंद नहीं है। नूर डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अपनी अम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आरिफ और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने नूर को जबरदस्ती पकड़ लिया और उसे अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश की। नूर ने अपनी अम्मी को आवाज लगाई और उसकी अम्मी भी जाग गईं। अम्मी ने आरिफ से गुहार लगाई कि वह नूर को छोड़ दे, लेकिन आरिफ नहीं माना। तभी अम्मी ने एक जोर से चीख मारी और आरिफ को धक्का दे दिया। आरिफ पीछे हट गया और नूर भागकर अपनी अम्मी के गले लग गई। आरिफ ने गुस्से से अम्मी की तरफ देखा। उसकी आंखें जल रही थीं। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम इसका अंजाम भुगतोगी, आरिफ ने कहा और अम्मी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी एक तेज रोशनी कमरे में फैली और एक आवाज गूंजी, बस करो, आरिफ। एक फरिश्ता कमरे में प्रकट हुआ और उसने आरिफ को रोक दिया। तुमने अपनी हद पार कर दी है, आरिफ, फरिश्ते ने कहा। तुम इंसानों को इस तरह परेशान नहीं कर सकते। आरिफ फरिश्ते के सामने झुक गया और उसने अपनी गलती मानी। फरिश्ते ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो उसे सजा मिलेगी। आरिफ उदास होकर वहां से चला गया। नूर और उसकी अम्मी ने फरिश्ते का शुक्रिया अदा किया और फरिश्ते ने उन्हें हमेशा खुश रहने की दुआ दी। एक रात आरिफ नूर के सपने में आया और नूर ने देखा कि आरिफ यूजी एक अंगूठी पहना रहा है और आरिफ जोर जोर से हंस रहा है। इतना देख हाय गाय और उसकी नींद अचानक से खुल गई। सच में नूर के हाथ में वक्या में अंगूठी थी। जब आरिफ ने नूर के हाथ में अंगूठी डाली तो एक ठंडी लहर नूर के जिस्म में दौड़ गई। अंगूठी चमक रही थी और नूर को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उस रात जब नूर सो रही थी तो उसे ख्वाब में आरिफ दिखाई दिया। वह मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। अगले दिन नूर ने देखा कि जब भी वह आईने में देखती है तो उसे आरिफ की परछाई दिखाई देती है। वह डर गई और उसने अपनी अम्मी को सारी बात बताई। अम्मी ने कहा, बेटी, ये अंगूठी आरिफ की ताकत है। जब तक ये तेरे पास है, वो तुझे परेशान करता रहेगा। नूर ने अंगूठी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। वह हर जगह आरिफ को देखने लगी, चाहे वो बाजार हो, घर हो या मस्जिद। उसे लगा कि आरिफ हर वक्त उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। वह डर के साए में जीने लगी। एक रात जब नूर नमाज पढ़ रही थी तो उसे महसूस हुआ कि आरिफ उसके पीछे खड़ा है। उसने डरकर नमाज तोड़ दी और आरिफ को देखा। वह मुस्कुरा रहा था और उसने कहा, तुम मुझसे भाग नहीं सकती नूर, तुम हमेशा मेरी रहोगी। नूर ने हिम्मत जुटाकर कहा, मियां अल्लाह मियां साथ है आरिफ, तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते। आरिफ हंसा, अल्लाह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता नूर, ये अंगूठी मेरी ताकत है और ये तुम्हें हमेशा मेरे काबू में रखेगी। नूर ने अपनी आंखें बंद कर लीं
और दिल ही दिल में अल्लाह से मदद की दुआ की। उसने सूरह फातिहा पढ़ी और फिर सूरह नास और सूरह फलक की तिलावत की। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो आरिफ गायब हो चुका था। अगले दिन नूर ने फजर की नमाज के बाद सूरह रहमान की तिलावत की और फिर अल्लाह से दुआ की कि उसे आरिफ की ताकत से बचाए। जब उसने अपनी दुआ खत्म की तो उसने देखा कि अंगूठी उसके हाथ से गिर गई है। नूर ने खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसने कभी भी आरिफ को नहीं देखा। उसने समझ लिया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत और दुआ ही उसे हर बुरी ताकत से बचा सकती है। क्या आपको लगता है कि नूर ने सही फैसला लिया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको जिन से 3 इच्छाएं मांगने का मौका मिले तो आप क्या मांगेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपके पास भी ऐसी कोई जादुई कहानी है? हमें कमेंट में बताएं। अपनी पसंदीदा जिन वाली कहानी हमारे साथ शेयर करें। नूर की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने परिवार को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्या आप नूर और आरिफ की आगे की कहानी जानना चाहते हैं? हमें कमेंट में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी का दूसरा भाग बनाएं, तो हमें जरूर बताएं। आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।